کہ میں آپ سے یا اپنے سے کچھ تھوڑے سے طاقتور سے تو لڑ سکتا ہوں، لیکن جو مجھ سے بہت طاقتور ہے اس سے میں ہم اس قابل ابھی پہلے ہمارے میں جذبہ تو ہے نا، جذبہ ہے نا، لیکن آج کل کی جنگ جذبے کی نہیں ہے، وہ جذبے والا دور نکل گیا۔ انڈیا افغانستان کا بہت ساتھ دیتا ہے، انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے بلین اور ڈالرز کی انڈیا نے افغانستان کے اندر۔ کیسے دیکھتے ہو ان سب چیزوں کو؟ ہم نے افغانستان کے لیے کیا کیا ہے؟ سر انڈیا پھر پاورفل ہوا نا؟ اللہ کی ذات اور ہمارے ملک کے علاوہ پاورفل۔ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। रिसेंटली राणा सनाउल्लाह ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर अफगानिस्तान की हरकतें बंद नहीं हुए तो पाकिस्तान का आर्मी अफगानिस्तान के ऊपर एक्शन ले सकती है। तो उसके जवाब में अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान में 1971 का वॉर रिपीट हो जाएगा अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करता है तो। उसके अलावा अफगानिस्तान ने भी ये भी कहा कि पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। इन सब टॉपिक्स के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक और क्या कह रही है, आइए ये देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। आप अपने ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। अफगानिस्तान को सिर्फ अफगानिस्तान ना समझे, हमारा जो KPK है वो भी अफगानिस्तान ही है। और अगर वो ये कहते हैं मतलब जाहिर है वो एक फैमिली है, सारी पश्तून है सारे वो, तो अगर ऐसा होगा तो हम तो ये समझते हैं जो पठान कौम है, जो KPK के लोग हैं, जब अफगान में उसके ऊपर कोई अटैक होगा तो वो समझो उनके ऊपर ही है। ठीक है, तो वो बिल्कुल एक ही बरादरी है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे 71 में बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया था, इसी तरह KPK भी हमसे अलहदा हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है कि एक तो ये है कि हम उनके ऊपर अटैक करें तो वो भी गलत है कि मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, मुस्लिम कंट्री है, नेबर कंट्री है, और जब उधर तालिबान की हुकूमत आई हम तो बड़े खुश हो गए थे कि चले अब हमारे रिलेशन, और रिलेशन बेहतर हुए भी थे कुछ टाइम बेहतर हुए थे। और ये जो बात उन्होंने की है वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या वजह क्या समझते हैं, क्यों इतना खफा है वो हमसे या हम उनसे? मतलब अभी आपको आइडिया होगा कि दिन ब दिन कैसे यहाँ पर तालिबान की अगर बात करें कि इंटरफेरेंस पाकिस्तान में नजर आ रही है और बढ़ रही है, दोबारा हालात खराब हो रहे हैं। वजह क्या है? उसकी वजह देखें, जो अभी रिसेंटली समझ आई है थोड़ी सी, बिलावल साहब गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने आके बयान दिया कि जी अमेरिका अफगानिस्तान की दहशतगर्दी पे हमारा साथ देने के लिए तैयार है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि अफगानिस्तान कैसे साथ देगा? वो हमें कैश देगा तो नहीं देगा ना, वो अड्डे मांगेगा, वो हमसे कुछ सोर्स मांगेगा कि वो, और हम पहले देते भी रहे हैं। और अमेरिका जो है वो पूरे मुस्लिम कंट्री का तो दुश्मन जो है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ उनका ऐसा है कि उन्होंने जंग लड़ी है। बिल्कुल। अच्छा, 1971 में बांग्लादेश सेपरेट हो गया तो हमने ब्लेम इंडिया पे कर दिया, जी इंडिया ने करवाया, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी, ये था वो था। अभी अल्लाह ना करे अगर जैसे अफगानिस्तान ने बोला है, अफगान तालिबान ने बोला है कि हम 71 की हिस्ट्री को रिपीट कर सकते हैं, तो अब हम फिर इंडिया पे ब्लेम कर देंगे या कोई और नया लॉजिक लेकर आएंगे? नहीं, उसके ऊपर ब्लेम तो देखें किसी पे भी डाल दें, उसका कुछ सबूत तो नहीं होता। वो हम कहते हैं कि उसने कहा होगा, लेकिन सबूत लॉजिक नहीं कोई होता। बेसिकली तो अगर मेरी आपकी लड़ाई है तो हम डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। कि पाकिस्तान में बड़ा एक ट्रेंड है, बड़ा एक नाम चलता है जी, मुस्लिम उम्मा, यूनाइटेड मुस्लिम उम्मा। तो जबकि ईरान से हमारे तल्लुक नहीं ठीक, अफगानिस्तान से हमारे तल्लुक नहीं ठीक, बांग्लादेश से हमारे तल्लुक नहीं ठीक, फिर कौन सी मुस्लिम ऐसी उम्मा है जिसके लिए हम नारा भी लगाते हैं और जिससे हम कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा यूनाइटेड है? इंडिया की बात करें, उसके अफगानिस्तान से कैसे तल्लुक है पता है आपको? बेहतरीन, मतलब हमसे अच्छे हैं उनके। बांग्लादेश से कैसे तल्लुक है उसके? बांग्लादेश से भी उनके, हमारी निस्बत उनके अच्छे हैं। तो फिर हम कहते हैं कि इंडिया मुसलमानों के अगेंस्ट है, इंडिया के UAE के साथ कैसे तल्लुक है? सर वो इंडिया के वो बेसिक जो है ना, वो जो एक अमेरिका वाला तासुर है, जो जिसके साथ है वो मुस्लिम उसके खिलाफ भी है। हमारे ये इमरान खान ने एक नारा लगाया था कि वो एब्सोल्युटली नो डाला, ठीक है, तो वो जाहिर है कि वो अमेरिका को भी चुभा। अमेरिका को चुभा तो सही, लेकिन अभी इमरान खान साहब ये बोल रहे हैं, आपको मैं बता दूं, वो ये बोल रहे हैं कि अमेरिका के खिलाफ, मतलब अमेरिका को मेरे खिलाफ कर दिया गया। करना वो सही, मतलब जज्बात में आकर उन्होंने वो कह दिया, लेकिन बात सिंपल सी है कि मैं आपसे या अपने से कुछ थोड़े से ताकतवर से तो लड़ सकता हूँ, लेकिन जो मुझसे बहुत ताकतवर है उससे मैं हम इस काबिल अभी पहले, तो हमारे में जज्बा तो है ना, जज्बा है ना,
लेकिन आजकल की जंग जज्बे की नहीं है, वो जज्बे वाला दौर निकल गया। तो इस गवर्नमेंट में कोई फॉरेन पॉलिसी तो है नहीं। जो आपका फॉरेन मिनिस्टर है उसने तो 2 से 3 अरब रुपया अपने टूर्स पे खर्च कर दिया है। कोई नेशनल इशू को आज तक उसने डिस्कस किया ही नहीं। फिर ये है कि फॉरेन पॉलिसी ये है आपकी कि आपका फॉरेन मिनिस्टर आज तक, जब से ये पिछले 8-10 महीनों से गवर्नमेंट आई है, इन्होंने अफगानिस्तान का टूर किया ही नहीं। ठीक है। और ये अफगानिस्तान के खिलाफ मुसलसल ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे ये है कि दोनों तरफ से ये है कि हालात कशीदा हो रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इमरान खान साहब ने एक डिसीजन लिया कि मैं ट्रेड बंद करूंगा, आपने उसकी लॉजिक ये बताई है, ये कश्मीर की वजह से और दूसरा अपने फार्मर को फायदा पहुंचाने की वजह से। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कश्मीर, हमने जो हमारा मकसद था हमने वो कश्मीर में पूरा कर लिया ट्रेड बंद करने से? नहीं, एक्चुअली बेसिकली बात ये है कि हमने अपना मैसेज देना था। जो हमारा मैसेज उनको चला गया, तो बात ये है कि हमने उनकी प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया। उनकी प्रोडक्ट्स को हमने कहा कि अगर आप हमारे कश्मीरियों पे जुल्म करते हैं, जुल्म और सितम करते हैं, उन पे मजालम ढाते हैं, तो इस तरह से ये है कि फिर हम आपके साथ अच्छे तल्लकात नहीं रख सकते, हम मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि कश्मीर हमारा इंटेग्रल पार्ट है, एक भाई। और फिर ये है कि कश्मीर की जो थी ना वो बाउंड्री, उसकी जो बेसिक हैसियत थी, जो उसकी एंटिटी थी, उसको उन्होंने चेंज कर दिया था। इस वजह से उस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट हमने उनकी ट्रेड बंद की। वो आपस की अपनी हमारी जो है ना चपकलिश है, आपस में पॉलिटिकल पार्टीज की भी चपकलिश है, और फिर आर्मी के साथ जो है हमारा कोई फटा रहता है हर वक्त। जो है एक पार्टी कहती है ये चीफ है, दूसरी पार्टी कहती है ये चीफ है। हम अपने ताल्लुकात आपस में बेहतर कर लें तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान का कोई हिस्सा भी ना अफगानिस्तान के साथ मिलेगा, ना ही इससे अलग होगा। अगर हम आपस में स्ट्रॉन्ग होंगे, मुत्तहिद होंगे, आर्मी और पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे होंगी, तो फिर इंशाअल्लाह लजीज जो है ना पाकिस्तान को आंच भी नहीं आएगी। और बाकी रही बात अफगानिस्तान की, जब हम इकट्ठे हो जाएंगे तो अफगानिस्तान के साथ आहिस्ता आहिस्ता हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। मतलब पहले हमें खुद को बेहतर करने की जरूरत है, अपनी गलतियों को ठीक करने की जरूरत है, फिर ही हम किसी नेबर के साथ बात करने के काबिल होंगे या रिलेशन बेहतर करने के काबिल होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि हम आपस में मुत्तहिद हो जाएं तो फिर दूसरों के साथ बात की जा सकती है। ठीक है। पाकिस्तान के लिए कोई मुखलिस नहीं है। चारों तरफ हम देख लें, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कांटे ही बिछाए जाते हैं। हमारे लिए कोई मुखलिस नहीं है। हम खुद अल्लाह की ज़ात तवक्कल करने वालों में से हैं, तो इस चीज़ को हम इसी नज़रिए से देखते हैं। चाहे कोई भी हो, हम स्टैंड लेने के लिए खड़े हैं। हमारे मुल्क में हमें किसी दूसरे की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। सर मैं आपको कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया का सपोर्टर है, इंडिया का साथ देता है। क्यों देता है सर? मैं इसका जवाब चाह रहा हूँ आपसे। डेफिनेटली अगर आप जहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जिस कंट्री को आप पैसे फेंकेंगे या उनके साथ आप चलेंगे, तो वो मुल्क आपकी सपोर्ट ही करेगा ना। हम तो उनको कब से साथ दे रहे हैं। फ़र्क इतना है कि हम वहाँ इतनी इन्वेस्ट नहीं करें जितनी इंडिया कर रहा है, और इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है हमें तोड़ने के लिए। साफ साफ नज़र आ रहा है। सर इंडिया फिर पावरफुल हुआ ना? अल्लाह की ज़ात और हमारे मुल्क के अलावा पावरफुल होने वाली ज़ात किसी की नहीं है। सर अल्लाह की ज़ात है, नो डाउट। हमारा मुल्क किस तरह से पावरफुल है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फ़ौज पे भी फ़ख्र करते हैं, हम अपने सियासतदानों पे भी इस बात का फ़ख्र करते हैं। कभी भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमें ऐसा दिन नहीं देखना पड़ेगा कि कोई और आके हमारी कंट्री पे वो कर जाए। सर आपको पता है कि हमारे पास हमारे पास रिजर्व पड़े ही नहीं हुए कि आगे 15 दिन के बाद क्या होगा, कुछ भी नहीं कह सकते हम। मुसलमान के पास रिजर्व नहीं होते, दुआएं होती हैं, और हमारे पास दुआएं बहुत पड़ी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी उम्मत की दुआएं हैं। सर दुआएं मैं बिल्कुल एक मुसलमान हूँ, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि दुआएं बहुत काम करती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि दुआ के साथ साथ आप हरकत भी करें। सर अगर हरकत नहीं करेंगे तो बरकत कहाँ से होगी? सर आप देखें 1947 से लेके अभी तक कोई एक चीज़ बताएं कि जो कि हमने दुनिया में कोई ऐसी चीज़ की हो कि जो कि पूरी दुनिया हम पर फ़ख्र करती हो कि वाकई में पाकिस्तान ने बनाई है और पाकिस्तानी उस बात पर फ़ख्र करते हो। कोई एक ऐसी चीज़ नहीं बनाई कि जो कि बाहर की कंट्री में हमारी सेल होती हो और हम कहते हो कि भाई ये पाकिस्तानी है। क्या होती है बताएं आप मुझे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, जिसके पास ज़र्रा बराबर भी ईमान है मैं उसको जन्नत में दाखिल करूँगा। और जिस दिन हमारे पास भी वही बात है, ज़र्रा बराबर ईमान भी है ना, हम उसी रब के ऊपर तवक्कल करके हमारा मुल्क सुरखुर हो जाएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा। सर एक मिनट, मुझे 1 मिनट और दे दें। सर आपने कहा कि ज़र्रा बराबर जन्नत तो मिल जाएगी एक मुसलमान को। सर दुनिया में रहते हुए अपना वक़ार, अपनी इज़्ज़त कायम रखनी चाहिए या नहीं? इसके लिए हम कब काम करेंगे? अपने वक़ार और इज़्ज़त भी उस रब के हाथ में है, देने वाली ज़ात भी वही रब है। फाइनली बात करेंगे। अपने ईमान को और अपने यकीन को अल्लाह पे जोड़ लो, इस मुल्क पे भी बड़ी आँच नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा, इसको थोड़ा लॉजिकली समझाए प्लीज़, काइंडली लॉजिकली समझाए। आपके मुल्क के पास इतने सालों में क्या था?
आज आपका मुल्क सबके सामने टक्कर लेने के लिए खड़ा हुआ है ना। सर हमारे पास आप शायद न्यूज़ नहीं सुनते सर, आप न्यूज़ सुने कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं पड़े सर, मुल्क का कभी भी ऐलान किया जा सकता है कि दिवालिया होने का, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ये जितने भाई खड़े हैं ना, इन सब का रिजर्व इनका ईमान है। जिस दिन अल्लाह बुलाएगा आपको रिजर्व भी मिल जाएगा और ईमान वालों की ताकत भी नजर आ जाएगी। एक्चुअली वो जब हमने जो वॉर में जब रशिया के साथ हुई थी आप तालिबान को तब बनाए हम ही ने थे, बिल्कुल ऐसे अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान। पूरे तालिबान ऐसे ही था। तो उसके बाद जो कुछ हुआ है अब ये हमले वगैरह, ड्रोन हमले वगैरह, उसकी वजह से भी वो कुछ डिसअपॉइंटेड हुए, लेकिन हमने उनको बड़ा सपोर्ट किया। सर गलतियां तो हो जाती है ना, हमसे हुई है, लेकिन हमने बहुत सपोर्ट किया उनको, लेकिन वो नहीं बनते हमारे, तो नहीं बनते। तो हमारा नहीं ख्याल कि इधर उनको हुकूमत बनानी चाहिए कि नहीं बनानी। आपको पता है इंडिया तो हमें शुरू से नहीं पाकिस्तान उनको खटकता, तो वो कैसे स्टेबल होने देगा पाकिस्तान को। जैसे आपकी ऑब्वियसली चाइना आपको सपोर्ट करता है, तो उसको रशिया सपोर्ट कर रहा है, तो वो ये पाकिस्तान का खिता अगर स्टेबल हो जाए तो बहुत सी तकलीफ हो जाएगी काफ़ी ममालिक को, तो इंडिया को तो ख़ास तौर पे कभी नहीं होगी जी। वो पाकिस्तान के मामे लगते हैं। हमारे बुजुर्गों ने हज़ारों लाखों करोड़ों कुर्बानियाँ देकर ये पाकिस्तान बनाया। हम अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं जो वो उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, तो ये मुसलमानों की थी। ये अफगानियों का तो शुरू से ही रवैया इस तरह इनको लुटेरे हैं, ये तो आकर लूट कर बरद सगीर को जाते रहे। कभी नहीं इंशाल्लाह होगा ये इनके इरादे कभी पूरे नहीं होंगे, लेकिन ये है कि हम कोशिश तो करेंगे कि जो अगर कोई कमी है वो पूरी करेंगे, लेकिन ये वाला इकदाम ना करने देंगे और ना कभी होगा भी नहीं। सर अफगानिस्तान के तालिबान हमेशा से इंडिया के सपोर्ट में खड़े होते हैं सर। इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, लेकिन फिर भी हम एज ए पाकिस्तानी और मुसलमान हम करते हैं कि अपने भाइयों की ज़रूरी जो है ना वो मदद करें, लेकिन इस तरह की बात हम इंशाल्लाह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आप सर्वे करके देख लें, मेरी बात अभी आप नोट कर लें, आपको इंशाल्लाह मेजॉरिटी मेरे ख्यालात की मिलेगी।